जैसा कि हमारे गांव समाज में प्यार को पाप माना जाता है। कुछ दिखे या ना दिखे, समाज को उसमें गलतियां जरूर दिख जाती है। ये कहानी है मेरे दोस्त मोहन की और उसकी प्रेमिका मधु की। दोनों एक दूसरे को इतना ज्यादा प्यार करते थे कि एक दूसरे के बिना जी भी नहीं सकते थे। उनके अलग अलग जाति उनके लिए सबसे। आपको क्या लगता है, क्या वो मिल पाएंगे या नहीं? मोहन मेरा दोस्त एक सिंपल सा लड़का, मिडिल क्लास फैमिली से, जो ज्यादा बोला नहीं करता था, बस सपने बड़े बड़े देखा करता था। अक्सर लोग देखा करते हैं। मधु एक समझदार लड़की थी। पता नहीं उससे गलती कैसे हो गया, उसे चूज करके है। दोनों एक ही कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा करते थे। मोहन हमेशा मधु के पीछे वाले बेंच पर बैठा करता था, लेकिन बातें बहुत कम ही हो पाती थी। पर जब कभी भी मधु को डाउट होता तो मोहन बिना पूछे उसे बता दिया करता था। आखिर लड़का तो था। और मधु को इस बात का धीरे धीरे एहसास होने लगा था। धीरे धीरे दिन बीतते गए। दोनों पढ़ते पढ़ते अपने नोट्स आपस में शेयर करने लगे थे और फिर लेट नाइट तक मोबाइल पे दोनों चैट किया करते थे। अब दोनों आपस में कई समय तक बातें किया करते थे। रेस्टोरेंट जाते थे, चाय कॉफी नाश्ता साथ में किया करते थे। दोनों एक दूसरे को समझ रहे होते हैं। मधु को अब एहसास हो चुका था कि यह सिर्फ दोस्ती नहीं है। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, मोहन शर्मीला टाइप का था, वह कुछ बोलता नहीं था। तो एक रात मधु ने ही बोला कि अगर तुम मेरी जिंदगी से चले जाओगे तो शायद मैं संभल नहीं पाऊंगी। और मोहन ने कहा कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पर इन दोनों के बीच जाति अलग थी, जो कि सबसे बड़ा दुश्मन इन दोनों का बनने वाला था। जब बात धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी तो मधु के घर वालों को यह बात पता चल गई। तो उस फैमिली में सबसे पहला सवाल यही था कि लड़का किस जाति का है, और वहीं से सब बदल गया। मधु उसी दिन रोते हुए मोहन को कॉल करती है और कहती है कि पापा नहीं मानेंगे क्योंकि हमारी कास्ट अलग अलग। अब इस बात पर मोहन क्या ही बोलता। फिर भी मोहन बोला कि मैं तुम्हारे लिए सारी दुनिया से लड़ सकता हूँ, प्लीज मेरा साथ मत छोड़ो। पर सच यही था कि दोनों एक दूसरे को खोने से डरते थे। अब जैसा गांव के लोगों में होता है, मधु का फोन छीन लिया गया था और उसकी कोचिंग तक छुड़वा दी गई। लगभग 2 महीनों तक ना कोई कॉल ना कोई मैसेज, सिर्फ और सिर्फ इंतजार। मोहन रोज उसके घर के पास से गुजरता और मधु खिड़की से बस उसे देखा किया करती थी। और मुझे ये बात पता है क्योंकि वो मेरा ही बाइक लेके जाता था। दोनों के मन में बस यही था कि कहीं वे दोनों एक दूसरे से जुदा तो नहीं हो जाएंगे। मधु के घर में मधु पर प्रेशर पड़ने लगा, लेकिन मधु ने हिम्मत जुटाया और घर पे साफ कह दिया, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ मोहन से। और इस बात से घर में एकदम बवाल हो उठा। मधु को धमकियां मिली उसके परिवार वालों से, अक्सर हुआ करता है। अब सिचुएशन बिगड़ रहा था तो मोहन ने भी अपने घर वालों के सामने मधु का नाम लिया और हिम्मत जुटाकर मोहन मधु के पापा से मिला। मैं आपकी बेटी मधु को अपने साथ रखूंगा, बहुत प्यार करूंगा, उसके पिता से कहा। कुछ समय दीजिए और फिर भी यदि मैं आपको गलत लगूं तो आप मुझे बता देना, मैं खुद मधु के जिंदगी से वापस चला जाऊंगा। और ये लाइन सच में बहुत ही ज्यादा इमोशनल थी। उसे देख के उसके पिता फिलहाल कुछ नहीं बोल पाए। मधु के पिता वहां से चुपचाप चले गए। वक्त गुजरता गया और कुछ समय बाद ही मोहन को जॉब मिल गई, अच्छी सैलरी में। और मोहन और मधु का प्यार अभी भी वैसा ही अटूट था। घर वालों ने देखा और सोचा कि शायद ये सही रहेगा, क्योंकि अब तक वे साथ थे, ठीक वैसे ही जैसा वे पहले थे। और वैसे भी मधु किसी भी रिश्ते के लिए मान नहीं रही थी और वेट अलग ही उसका कम होने लगा था चिंता के वजह से। धीरे धीरे उसके पेरेंट्स का गुस्सा कम हुआ और भरोसा बढ़ने लगा। भले ही उसे बहुत ही ज्यादा पीटा गया होगा उस समय में, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक होने लगा था। एक दिन मधु अपने कमरे में बैठी हुई थी। मधु के पापा ने सबके सामने कहा कि जाति नहीं जरूरी है, मेरी बेटी की खुशियां ज्यादा जरूरी है। मधु फूट फूट कर अपने पापा को गले लगाकर रोने लगी। मोहन को लड़की के घर बुलाया गया और मोहन की आंखें भी नम हो गई यह बात सब जानकर। उनकी शादी हो गई। शादी बहुत सिंपल थी, लेकिन उनके चेहरे पर जो सुकून था वो नेक्स्ट लेवल का था। मोहन ने कहा कि तुमसे ज्यादा प्यारा कुछ नहीं था, इसलिए मैं सिर्फ तुम्हारे लिए रुका हूँ। दोनों की शादी हो गई। किसी ने सच कहा है कि सच्चा प्यार चीखता नहीं, वह चुपचाप सब सह लेता है। मोहन और मधु ने सब सहा, सब किया, इसलिए वह आज साथ हैं। शायद हर मोहब्बत जीत जाए, बस कोशिश दोनों तरफ से होनी चाहिए और मोहब्बत सच्ची होनी चाहिए। तो अपने प्यार को पाने की पूरी कोशिश करिए, लगे रहिए अंत तक, हार मत मानिए। अगर आप मानते हो कि आज भी सच्चा प्यार जिंदा है या आपने किसी से सच में किसी से प्यार किया है, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना और अपने प्यार के लिए डटे रहना। सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।